हमारे देश में 3 चीजें सबके लिए एक समान सुलभ, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। और ये 3 चीजें फ्री थी, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। आज की डेट में सबसे बड़ा कारोबार हो गया है शिक्षा, चिकित्सा और न्याय का। शिक्षा व्यवस्था मेरा ये मानना है कि सबसे पहले ये जो 65 एजुकेशन बोर्ड है, इनको मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाओ। ये जो 65 तरीके के सिलेबस करिकुलम चल रहे हैं, इनको मर्ज करके वन नेशन वन सिलेबस लागू करना चाहिए। हमारा जो प्राचीन था 555 मॉडल, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का एडमिशन, ये सिस्टम चलता था पहले, दोबारा उसको अडॉप्ट करना चाहिए। 5 साल के प्राइमरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इसको पढ़ाने की बजाय एथिक्स, मोरालिटी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, हाइजीन, इसको पढ़ाना चाहिए। 5 साल प्राइमरी में आप बच्चे को पहले अच्छा बेटा बनाइए, अच्छा भाई बनाइए, अच्छा वो मित्र बनना सीखे, अच्छा वो एक नागरिक बनना सीखे, ठीक है, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। पहले 5 साल के प्राइमरी में आप बच्चे को अच्छा इंसान बनाइए। 5 साल की प्राइमरी में आप बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट मत बनाइए। नहीं तो आज की डेट में परिवार टूटते चले जा रहे, परिवार बिखरते चले जा, माँ वृद्धाश्रम खुलते चले जा रहे, भाई भाई का मर्डर कर रहा है, 1 बीघे जमीन के लिए 2 बीघे से के अवैध निर्माण हो रहा, ये जो सब कुछ चल रहा है। तो 5 साल की प्राइमरी में आप वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, भारतीय भाषाओं में पढ़ाइए, भारत को पढ़ाइए। हमारे पास 1000 से ज्यादा महान विदुषी माताएं हैं, वीरांगना माताएं हैं, उनको पढ़ाइए। 1000 से ज्यादा महान हमारे पास ऋषि महर्षि हैं जो वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनको पढ़ाइए। 1000 से ज्यादा हमारे पास ऐसे महापुरुष हैं जो जबरदस्त दानी है, हरिश्चंद्र है, कर्ण है, ऐसे लोग हैं, उनको पढ़ाइए। उन कहानियों को पढ़ पढ़ के बच्चा सीखेगा, उन कहानियों को पढ़ पढ़ के जब बच्चा आगे होगा तो अच्छा भारतीय बनेगा, अच्छा भारतीय बन जाए। उसके बाद 6वीं से उसको 10वीं तक 5 साल सेकेंडरी में उसको आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी सब पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आगे पढ़ना चाहेगा तो ग्रेजुएशन करेगा, नहीं तो अपना भाई एथिक्स, मोरालिटी सीख लिया, थोड़ा नॉलेज उसको हो गई, उसके बाद अपना अपना कारोबार करेगा, जो उसको करना होगा करेगा। वर्तमान एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से हाईजैक हो चुका है। वर्तमान एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन माफिया चला रहे। हालत ये हो गई कि बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, कितने ही महंगे स्कूल में पढ़ रहा हो, जब तक वो कोचिंग नहीं कर लेगा, उसका ना आईआईटी में सिलेक्शन होगा, ना एमबीबीएस में सिलेक्शन होगा, ना उसका एनडीए में सिलेक्शन होगा, ना क्लैट में सिलेक्शन होगा, ना आईएएस में सिलेक्शन। क्यों? एजुकेशन माफियाओं ने, कोचिंग माफियाओं ने सिस्टम ऐसा बना लिया कि जो पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ाया नहीं जाता, और जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता। इसकी वजह से सामाजिक समरसता टूट रही है, बहुत ज्यादा समाज में उथल पुथल बनी हुई है। गरीब के बच्चे जो अच्छे मेरिट वाले हैं वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे। ये सिस्टम वाली अच्छा नहीं है, इसलिए हमारा, और पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस तो एक है, आज भी चल रहा है। नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, केमिस्ट्री का एक हो सकता है, जूलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का एक हो सकता है, इंग्लिश का एक हो सकता है, हिंदी का एक हो सकता है, ये सब तो हो ही सकता है। बिल्कुल। तो 10 किताब में 10 अगर सब्जेक्ट है, उसमें से 7 सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो कॉमन हो सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री, तो क्यों नहीं? 3 सब्जेक्ट राज्यों को दे दीजिए, 3 सब्जेक्ट राज्य अपना अपना पढ़ा ले, अपनी लोकल हिस्ट्री पढ़ा ले, लोकल ज्योग्राफी पढ़ा ले, लोकल इन्वायरमेंट पढ़ा ले, जो लोकल चीजें पढ़ा ले, लोकल महापुरुषों को पढ़ा ले, बाकी 7 सब्जेक्ट तो कॉमन हो सकते हैं। ये करना चाहिए, मेरा मानना है सब। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये होगा तो उससे वाकई बहुत भारी बदलाव देखने को। इसमें मेरी पीएल भी चल रही है, इसमें मेरी पीएल। सर, एक और चीज जो एक मुद्दा आए दिन सुनने में आ जाता है वो है घुसपैठ का, इलीगल घुसपैठ, ये जो हमारे देश में आ रही है, ये कैसे आ जा रहे हैं? हजारों की संख्या में कैसे ये आ गए, और इनके लिए क्या किया जा सकता है? मैंने इस पे पीएल फाइल किया था 2017 में। उस समय मैंने आंकड़े दिए थे कि 5 करोड़ आ चुके हैं, राज्यवार मैंने आंकड़े दिए थे। अभी हम मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में 10 मंडल हैं और 55 जिले हैं। आप किसी भी जिले की या किसी भी लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट उठा लीजिए और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट उठा लीजिए, तो आपको पता चलेगा मध्य प्रदेश के सभी जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है, मध्य प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदल रही है, मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदल रही है, और बहुत तेजी के साथ बदल रही है। घुसपैठिए इंटर करते हैं असम में और बंगाल में, और पहुंच जाते हैं आपके इंदौर, आपके महू, आपके
देवास आपके उज्जैन पहुंच जा रहे हैं। पहाड़ी, जहां पहाड़ियां हैं, जहां सुनसान होता है, वहां जाके घुसपैठ अपनी झुग्गी बसाते चले जा रहे हैं। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। घुसपैठ की चर्चा होती है, लेकिन घुसपैठ के रूट काज की चर्चा नहीं। नहीं होती। जब तक हम उस रूट काज को ठीक नहीं करेंगे, घुसपैठ नहीं रुकेगी।